उठ नहीं सक रहा है, कैसे चलेंगे? अपने खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं। ये तो जब वो चल रहे थे तो फिर उनका क्या अचानक क्या ना कि वो गिर गए। इसकी वजह से हमने उठा के बेड पे रखे। फिर उनको लगा शायद सर चक्कर आ गया होगा। फिर जांच कराया तो रिपोर्ट में से कुछ नहीं आया, तो उनको लगा नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल मेडिसिन वगैरह लेकर आए। फिर देख रहे कि 1 सप्ताह हो गया, फिर उठ नहीं पा रहे हैं। फिर रिपोर्ट में देख रहे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर आयुर्वेदिक वगैरह करवा रहे हैं, तो फिर बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं। इनका पूरा नस वगैरह जो भी है, जैसे अभी ये मौसम, हाँ हाँ, नस वगैरह में जैसे इनका अभी क्या होता है कि जैसे अभी बादल किया हुआ है तो इनको पूरा मतलब पूरा बदन टानता है। धूप करने से ठीक है, हल्का ठीक रहता है, लेकिन दोबारा से वही अगर जैसे अभी मालिश वालिश करा रहे हैं, मालिश कराने के दौरान हल्का इनको रिलैक्स लगता है, लेकिन बाद में दूसरे दिन फिर दोबारा से इनको वही उसी हो जाते हैं, चाहे वो पसीना से ही क्यों ना भीग जाते हों। चाहे वह फिर हाथ पैर वगैरह धोना पड़ता है तो उसी वजह से भी, फिर नहाना पड़ता है उससे भी उनको प्रॉब्लम होता है, ठंड से भी। जे
ये जो खेती उती कहाँ होता है अभी ये पानी से? मछली पालन वगैरह होता था कभी? नहीं, कभी होता था, पहले होता था, अभी बिल्कुल नहीं। यहाँ का मछली तक हम लोग नहीं खाते हैं। इसमें पीने का लायक पानी नहीं है। पहले इस्तेमाल इसका नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए करते थे, अभी ये बिल्कुल नहीं। पानी तो बहा जाता है, ये जो ऊपर वाले जो टेलिंग पॉइंट है, ये जो गर्मी का सीजन में हवा उधर से आएगा तो ये घर उधर में धूल से एकदम पूरा भर जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, हैरानी थोड़ी हो रही है कि जो पत्थर है उसमें जो जमी है काई और उधर भी वो पूरा सफ़ेद रंग का हो गया। नेचुरल है या यूरेनियम की वजह? नहीं, यूरेनियम की वजह से पूरा सादा हो जाता है। ये जो गाछ उछ भी नहीं दिख रहा, हम एकदम पूरा मर जा रहा है। रेडिएशन का शिकार वे के तो साल भर से ज़्यादा, 1.5 महीने तक हो गया, 1.5 साल तक हो गया, 1.5 साल। हाँ, टीबी बीमारी। जांच किए थे तो बोलता है टीबी है आपका। पटका ब्लॉक में हाँ शुरू किए, तो फिर दूसरा टाइम हम दवाई ख़त्म होने के बाद फिर गए था, बोलता है एक्सरे फोटो लेके आना। तो एक्सरे में बोलता है अभी तो हम लोग तो यहाँ एक्सरे का कोई फ़ोटो नहीं है, और दूसरा जगह से आप फ़ोटो करके लाइए। तो हम दूसरा जगह से लेके आया, बोलता है अभी दवाई नहीं है। तो हम डेली आना जाना में तो जाने में 20 रुपया, आने में 20 रुपया, कहाँ से मिलेगा हम लोग पैसा? दवाई नहीं बोलता है, ये जादूगढ़ा हॉस्पिटल में बोलता है दवाई नहीं है, दवाई खरीद लो, पैसा होगा तब ना खरीद लेंगे। अभी तो ऐसे तो कारण कैसे हो गया, तो हम तो ये सिला डैम में काम करते ऐसे हो गया है। हाँ, क्या काम करते थे? मेसन का काम करते, मिस्त्री का। हाँ, मिस्त्री। हाँ, 17 साल। अभी हाँ बीमार तो हो गया, तो काम नहीं करते सकते हैं। इलाज के लिए हाँ नहीं, पैसा रहेगा तब ना इलाज होगा। जादूगोड़ा के रेडिएशन प्रभावित हमारे नदी, तालाब, कुआं, झरना सबको प्रदूषित कर चुका है। हम लोग उसमें नहा भी नहीं पाते हैं, ना कि उसका पानी पीने योग्य रहता है। तो कंपनी एक तो छोटा सा टैंक आपको हम दिखा दिए थे, और टैंक में जो हम लोग का पानी होता भी नहीं, एक तो ऊपर वाला बस्ती में दिया हुआ है, एक तो नीचे वाला बस्ती में दिया हुआ है, 2 टैंक दिया हुआ है। जबकि उसमें पानी कभी आता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। इसमें पीने का लायक पानी नहीं है। ये तो साबुन फिर नहीं होता है, पीने का लायक आदमी ये नहीं। बहुत कुछ का दिक्कत, पानी का भी। अगर ऐसा धूप में हवा देगा तो ये सब धुला सा आ जाएगा खाना में पूरा, और पानी का भी दिक्कत है। जादूगोड़ा के चाटीकोचा में लोग विस्थापन और पलायन का भी शिकार हुए हैं। कंपनी ने माइंस के लिए उनकी जमीनें ली, बदले में वादा रोजगार और मुआवजे का था, लेकिन सारा वादा अधूरा है। रोजगार और मुआवजा तो नहीं मिला, अलबत्ता समस्याएं दर्जनों मिली। नहीं मिल पाया है अभी तक। इतना दिन से हम पुनर्वास करे तो अभी तक भी नहीं दिया है पुनर्वास। कंपनी देगा पर अभी तक कहाँ दिया ही नहीं है। यूसीआईएल में बतौर टिम्बरमैन 40 साल तक सेवा देने वाले रतन मांझी भी उन बदनसीब लोगों में हैं जिन्हें गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। क्या बीमारी है तो डॉक्टर तो नहीं है, हमारा यहाँ से औचरत हो गया, कान भी काला, चौक भी काना। पहले तो हम ठीक था, नौकरी करता था जादूगढ़ा में। हाँ, यूसीएल में। हाँ, यूसीएल में क्या काम करते थे आप? टिम्बरमैन मिस्त्री। जॉब से बीमारी हो रहा उतना टाइम में, अभी भी दवा तो चलता है। दवा चल रहा है। हाँ, मेरा का पूरा दर्द करता है, चलना पढ़ना नहीं सकता। अभी उठे ना, उठने में तकलीफ मिलता है, दिक्कत है तो बसने में दिक्कत, जाने भी दिक्कत। पहले हम तो ठीक था, जो ये सब में नौकरी किया उतना टाइम से
40 साल नौकरी किया, 40 का बाद में ये बीमारी हो गया। जादूगोड़ा में यूरेनियम माइंस की वजह से चाटीकोचा गांव में आदिवासियों का पूजा स्थल भी संकट में है। दरअसल एक टेलिंग पॉन्ड जाहिर थान के बिल्कुल पास में बना है। भीम हांसदा बहुत बेबसी से बताते हैं कि उनका पूजा स्थल किस तरह से खतरे में है। जाहिरा स्थान बोलते हैं, यहाँ हम लोग का देवी देवता सब है। ये हम लोग पहले से ही, जब से हम लोग का गांव बसा है तब से हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। और वहाँ का ही एक डिवीज़न इधर भी है, यहाँ भी देवता हम लोग के हैं। और उसके बाद ये मेन है हम लोग का, और उसके बाद ये भी हैं और उधर वो भी है। लेकिन इसका सारा वृक्ष हम लोग का मार चुका है, जबकि यहाँ हम लोग साल गाछ को ही शुभ मानते हैं और साल गाछ ही हम लोग का मार गया। साल गाछ ही नहीं, अपितु जितने भी सारे गाछ थे, सब मर चुके हैं। वो भी रेडिएशन के धारा में प्रभावित होके। पहले तो हम लोग का सब गाछ सब था, लेकिन कंपनी का कहना है, यूसीएल प्रबंधन का कहना है कि गाछ सब बुढ़ा गया। आप बताइए, ये गाछ बुढ़ा गया है, वो गाछ बुढ़ा गया है। उतना दिन से हम लोग वही गाछ में हम लोग पूजा सब करते थे। अब सब वृक्ष हम लोग का मर चुका है। और ये हम लोग का दीवार जो है ना, ये क्रैक भी हो गया है, ये जब कभी भी धंस जा सकता है। और ये हम लोग का बिल्कुल जहरीला स्थान से सटा हुआ है, जो पॉन्ड, ये पॉन्ड का दीवार। और देखिए वो क्रैक भी कर गया है, वो जब कभी भी धंस सकता है। देखिए इधर देखिए, और देखिए फट गया है, और इधर भी फट गया है, इधर भी फट गया है, इधर भी फट गया है। जब कभी भी धंस सकता है ये। और धंसेगा तो भला हम लोग का पूजा स्थल का क्या हाल होगा। धंसेगा, अगर धंसता है तो इवेंट, तो हम लोग का पूजा स्थल का क्या हाल होगा। पूजा स्थल भी हम लोग का संकट में है, बिल्कुल संकट में है। यूसीआईएल इस बात से साफ इनकार करती है कि रसायन युक्त कचरा या रेडिएशन ग्रामीणों में बीमारी का कारण है। कंपनी का तर्क है कि लोग गंदगी और कुपोषण की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन गांव वालों का रहन सहन कंपनी के दावों से मेल नहीं खाता। इसके अलावा कंपनी ने गांव के मुहाने पर एक चेतावनी भरा बोर्ड लगाया है। इसमें लिखा है कि टेलिंग पॉन्ड के ऊपर या आसपास टहल भारत सरकार ने 1967 में एक सपना देखा, न्यूक्लियर पावर बनने का, न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए देश भर को बिजली देने का। और उसके लिए यूरेनियम चाहिए, और यूरेनियम मिला झारखंड के जादूगोड़ा में। इस वक्त हम जादूगोड़ा में हैं, जादूगढ़ का ये जंगल है, और लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर का जो सपना है उसकी कीमत चुका रहे हैं। ये कैसे? क्योंकि यहाँ माइंस है, माइंस से जब निकाला जाता है यूरेनियम तो उसको साफ़ किया जाता है, यूरेनियम को छांटा जाता है। कहा जाता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम निकालने के लिए कम से कम 1750 किलोग्राम कचरा निकलता है, और उस कचरे को डंप किया जाता है। एक गाँव है, वहाँ पर 3 जो बड़े बड़े पॉन्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर उसे इकट्ठा किया जाता है। और ऐसा कहना है, बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि उस कचरे की वजह से जो ये पूरा इलाका है, यहाँ का भूमिगत जल जो है प्रदूषित हो गया। कचरा जो नदी में बहकर गया, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, वो प्रदूषित हो गई। और जो स्थानीय नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं स्वर्ण रेखा की, वो भी प्रदूषित हो गई। तो अब चापाकल हो, कुआँ हो, तालाब हो, सब प्रदूषित हो गया। उसकी वजह से कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो लोगों को सामने आ रही हैं। जैसे कुछ लोग टीबी के शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है स्पष्ट तौर पर ये तो नहीं कहती कि ये रेडिएशन की वजह से ही है, लेकिन एक ही तरह के लक्षण जो हैं कई गाँव में लोगों में मिलना, कई लोगों का कैंसर पीड़ित हो जाना, कई लोगों का टीबी पेशेंट हो जाना, कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसा है। इसके अलावा जब आप इलाके में घूमते हैं तो जो यूसीएल कंपनी है उसकी तरफ से बहुत सारी चेतावनियां जो हैं लिखी हुई मिलती हैं कि आप पॉन्ड के आसपास ना टहलें, वो आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अगर रेडिएशन नहीं है तो किस तरह से लोग फिर बीमार पड़ रहे हैं, और कंपनी जो है फिर क्यों वहाँ पर लोगों को घूमने
घूमने या टहलने से मना कर रही है। दूसरी जो बड़ी बात है कि लोगों को ये वादा किया गया था कि उनको विस्थापित अगर किया जा रहा है, माइंस की वजह से उनकी ज़मीनों से हटाया जा रहा है, तो उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा, उनके लिए क्वार्टर्स बनाकर दिए जाएंगे। लेकिन लोग वहीं पर हैं। कंपनी का ये तर्क है कि लोग ही छोड़कर नहीं जाना चाहते तो हम क्या करें। लेकिन लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हमें जो है अगर 10 कमरों का मकान छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है तो हमें 2 कमरे का क्वार्टर दिया जा रहा है, जहां पर हम अपने गाय भैंसें बकरियां लेकर और एक बड़ा परिवार लेकर कैसे रहेंगे। तो समस्याएं कई तरह की हैं। आप सोचिए कि 1967 के बाद से लगातार पिछले तकरीबन 7 दशक से ये प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। सैकड़ों रिपोर्ट्स छपी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन कभी भी ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। और इसका समाधान जो है ना तो राज्य सरकार तलाश पाई है, ना ही केंद्र सरकार तलाश पाई है। 18वीं लोकसभा का चुनाव है, देखना होगा कि क्या इस बार समस्या का समाधान होगा। क्या यहाँ पर और लोग कैंसर पेशेंट नहीं होंगे, टीबी के पेशेंट नहीं होंगे। क्या ऐसा भी होगा कि यहाँ महिलाओं का असमय गर्भपात नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in